दोस्तों, महाभारत का युद्ध जीतने वाले पांडवों की मृत्यु कैसे हुई थी? पांडवों ने कौन से ऐसे पाप या कर्म किए थे जिनकी वजह से उन्हें मृत्यु मिली थी? जानेंगे आज हम इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सट्रीम मिथ पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद पांडवों ने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर में राज किया था। अपने वंश का पतन होने के कारण गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया, जिसके कारण यदुवंशी आपस में ही लड़कर मर गए। बलराम जी ने समाधि ग्रहण कर अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद एक शिकारी द्वारा चलाए गए बाण से भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए। पांडवों को जब इस बात का पता चला तो द्रौपदी सहित सब परलोक जाने का निश्चय किया और फिर सशरीर स्वर्ग की यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। इससे पहले युधिष्ठिर ने राज्य का भार युयुत्सु को सौंप दिया और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का राज्य अभिषेक कर दिया। इसके बाद द्रौपदी और पांडवों ने साधुओं के वस्त्र धारण किए और स्वर्ग जाने के लिए निकल पड़े। परंतु हस्तिनापुर से निकलने के बाद रास्ते में पांडवों के साथ एक कुत्ता भी उनके पीछे पीछे चल दिया। फिर पांचों पांडव सहित द्रौपदी अनेक तीर्थों, समुद्रों और वनों की यात्रा करते करते आगे बढ़ने लगे। फिर एक दिन वे सब चलते चलते लाल सागर आ पहुँचे। यहाँ पर अर्जुन अपने गांडीव धनुष और अक्षय तरकस को त्याग देते हैं। फिर पांडवों ने उत्तर दिशा में यात्रा आरंभ कर दी। इस तरह वो हिमालय तक पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्हें केदारनाथ में भगवान शिव के दर्शन हुए और उन्हें बंधु बांधवों की हत्या के पाप से मुक्ति मिली। इसके बाद उन्होंने सुमेरु पर्वत के दर्शन किए। फिर भी वह स्वर्ग की यात्रा के लिए आगे बढ़ने लगे। तब वहाँ पर देवराज इंद्र प्रकट होते हैं और उन्हें कहते हैं, मैं आप सबको स्वर्ग में ले जाने आया हूँ। परंतु धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु हमें क्षमा करें, हम आपके साथ स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। हम मनुष्य होने के कारण अपने बल पर ही स्वर्ग की यात्रा करना उचित मानते हैं। युधिष्ठिर के मुख से ऐसी बात सुनकर इंद्र प्रसन्न हुए और वहां से चले जाते हैं। उसके बाद पांचों पांडव, द्रौपदी और वो कुत्ता आगे बढ़ते गए। तभी द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर गई। यह देख भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया है, तो फिर क्या कारण है कि वे सबसे पहले गिर पड़ी? तब युधिष्ठिर ने कहा कि हम सब में वे अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को बिना देखे आगे बढ़ गए। फिर थोड़ी देर बाद नकुल भी गिर पड़ा। यह देख पुनः भीम युधिष्ठिर से नकुल के गिरने का कारण पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, नकुल को अपने रूप का बहुत अभिमान था, इसके कारण उनका पतन हुआ। थोड़े आगे बढ़ने के बाद सहदेव भी गिर पड़े। यह देख भीम पुनः युधिष्ठिर को मृत्यु का कारण पूछा। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, सहदेव त्रिकाल ज्ञानी था। हस्तिनापुर में हमने जुए का खेल खेला था। उससे पहले मैंने उससे पूछा था कि हमें चौसर का खेल खेलना चाहिए या नहीं। जानते हुए भी उसने मुझसे असत्य बोला और जुए में खेलने दिया। इसी कारण की वजह से महाभारत का युद्ध हुआ और इसकी यह दुर्गति। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि त्रिकाल ज्ञानी सहदेव की मृत्यु क्यों हुई थी। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि अर्जुन और भीम ने कौन से ऐसे कर्म किए थे जिससे उनकी मृत्यु हो गई, और वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बोलो जय श्री कृष्ण।